विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत नवम समुल्लास के ऊपर विचार कर रहे हैं। नवम समुल्लास जिसका विषय है विद्या अविद्या बंध मोक्ष। विद्या के बारे में, अविद्या के बारे में, बंधन और मोक्ष के बारे में विचार कर रहे हैं। यहाँ पीछे कल हमने विचार किया था कि पूर्व पक्षी ने पूछा था कि जितने भी जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो मुक्ति के प्राप्त करने के बाद वो वापस लौट कर नहीं आते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। और उसका समाधान हमने विचार किया कि नहीं, मुक्ति को प्राप्त कर लेने के बाद वापस संसार में लौट कर आना होता है। और पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं, सारे के सारे जीव क्रमशः मुक्ति को प्राप्त करते हैं और यहाँ परमात्मा नए नए जीवों की उत्पत्ति करता है। तो इसके समाधान प्रस्तुत किए गए कि अगर जीवात्माओं को भगवान नया उत्पन्न करता है, नया बनाता है, तो जीवात्मा फिर नित्य नहीं रह सकता। वो फिर जीवात्मा अनित्य हो जाएगा। जबकि प्रमाण से और तर्क से ये विरुद्ध है। तो जीवात्मा तो नित्य कहा गया है शास्त्रों में। और यदि हम उसको उत्पत्ति वाला मानेंगे तो एक तो ये मानना पड़ेगा कि किसने बनाया और किस वस्तु से बनाया, जिस पर हम पीछे कई बार विचार कर चुके हैं। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि आत्मा भगवान नए नए बना लेता है और जितनी सारी आत्माएं बनती हैं वो सब के सब मुक्ति को प्राप्त करती हैं और वापस लौट कर नहीं आती हैं। तो इन विषयों पर हम विचार कर चुके। अब आगे एक प्रश्न करेंगे। हाँ, कल एक और प्रश्न था कि जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त है, पूर्ण सुखी है, वैसे ही जीव भी नित्य मुक्त सुखी रहेगा तो कोई भी दोष नहीं आएगा। तो जैसे परमात्मा नित्य है, हमेशा वो आनंद में रहता है, अगर वैसा ही जीवात्मा को भी मानेंगे तो दोष आएगा, क्योंकि ईश्वर ईश्वर के और जीवात्मा के दोनों के स्वरूप में जमीन आसमान का अंतर है। एक सर्वव्यापक है, एक दूसरा जीवात्मा एक देशी है। ईश्वर सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है। ठीक है, तो इन दोनों के स्वरूप में बहुत अंतर है और दोनों ही नित्य होने के कारण कभी भी इनके स्वरूप में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे आत्मा कभी उन्नति करते 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 परमात्मा बन जाएगा, जैसा लोग मानते हैं, जैसा कि जैन समाज में लोग मानते हैं ऐसा, और भी दूसरे धर्मों में भी माना जाता है। तो वो लोग ये मानते हैं कि आत्मा ही उन्नति करते करते एक दिन परमात्मा बन जाता है। तो ऐसे तो फिर बहुत सारे परमात्मा हो जाने चाहिए। अगर आत्मा ही परमात्मा बन जाता है तो फिर हम ये नहीं कह सकते ना कि ईश्वर एक है। ईश्वर एक है हम ये नहीं कह पाएंगे फिर, क्योंकि आत्माएं तो कई हैं और सब के सब उन्नति कर करके सब बन जाएंगे परमात्मा। तो आपको क्या लगता है, ईश्वर एक रहेगा? ईश्वर तो फिर अनेक हो जाएगा ना। तो ऐसा अगर कोई कहे तो आप उसको कह सकते हैं कि फिर एकत्व की जो भावना हम रखते हैं ईश्वर में, वो फिर समाप्त हो जाएगा, वो नहीं रहेगा फिर। क्योंकि एक एक करके सब जाएंगे वहां, तो ईश्वर की तो लाइन लग जाएगी, कई सारे ईश्वर हो जाएंगे। तो कभी भी जीवात्मा परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या उत्तर देंगे? क्योंकि नित्य पदार्थों के गुणकर्म स्वभाव भी नित्य होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जब परिवर्तन होता ही नहीं है तो बदलाव कैसे हो जाएगा? जिसके अंदर परिवर्तन की संभावना है उसमें तो हम भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, जीवात्मा जो है उन्नति कर करके आगे बढ़ते हुए एक दिन परमात्मा बन जाएगा। लेकिन न तो ईश्वर कभी जीवात्मा बन सकता है और न कभी
आत्मा परमात्मा बन सकता है। दोनों अपने अपने जगह पर, ठीक है, दोनों ही अपने अपने जगह पर यथावत बने रहेंगे, कभी भी एक दूसरे में न तो घुलेंगे मिलेंगे और न ही कभी एक दूसरे के स्वरूप को प्राप्त करेंगे। इस चीज को आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश वास्तव में हमारी बुद्धि को खोलने का एक ग्रंथ है। ध्यान से सुनेंगे, इसके ऊपर मंथन करेंगे, थोड़ा विचार करेंगे, पूरी एकाग्रता के साथ इसको मनन करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत सारे सवालों का जवाब इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं, बहुत सारे लौकिक प्रश्न होते हैं, आत्मा को लेकर, परमात्मा को लेकर के। उन सभी सवालों के जवाब इस सत्यार्थ प्रकाश में आपको भली भांति जानने को, समझने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है कि बस वही एकाग्रता चाहिए इसमें। आचार्य बोलता रहे और हम ऐसे ही अन्य दूसरे विषयों में लगे रहें, तो फिर वो ऐसे ही ऊपर चला जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए ध्यान से, एकाग्रता से सुनिएगा और इस पर विचार करिएगा। आगे प्रश्न करेंगे, जब ऐसा है तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश हो गई, इसके लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। ठीक है, कैसा है? पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है कि यदि जब संसार में लौट कर आना ही है, भले ही हम बहुत लंबे काल के बाद आए, पर आना तो है। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा। पूर्व पक्षी का मतलब होता है प्रश्न करने वाला व्यक्ति, जिसके अंदर भ्रम है, जिसके अंदर शंकाएं हैं। ठीक है, हम सबके अंदर किसी न किसी विषय को लेकर के एक पूर्व पक्ष बैठा रहता है। ठीक है, आप सबके अंदर है। जिस विषय में आपका ज्ञान कम है या जिस विषय में आपका ज्ञान ठीक ठाक नहीं है, गलत ज्ञान है, वो समझिए वो पूर्व पक्ष ही है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि जब वापस लौट कर ही आना है, ठीक है, तो ये तो जन्म और मृत्यु के समान हो गया ना। जैसे हमने जन्म लिया तो हमारी मृत्यु भी होती है, तो उसके अंदर, मोक्ष के अंदर विशेषता क्या है? कई बार आपसे लोग पूछेंगे कि भाई मोक्ष की विशेषता क्या है जब वापस ही आना है? तो देखिए, उत्तर दे रहे हैं स्वामी जी कि मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं है। मुक्ति जो है जन्म मरण के समान नहीं है, उसमें थोड़ा अंतर है। क्योंकि जब तक 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है, कितना होता है दोहराइए एक बार? 36,000 बार, है ना, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होगा। 36,000 बार सोचिए। उसके बाद उतना जितना समय होता है, उतने समय पर्यंत मुक्ति के आनंद में रहना और दुख का न होना। ठीक है, क्या यह छोटी बात है? ये कौन लिख रहा है? स्वामी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि इतना बड़ा जो समय है, इतना लंबा समय है, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। दुख का लेश मात्र भी नहीं होगा। आप देखिए, हम बैठे हैं, मच्छर काट रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में मच्छर बहुत हैं। वैसे ही मच्छरों का समय भी है। वैसे गर्मी जब होती है तो मच्छर परेशान करते हैं। तो ये मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, ये सब कहाँ होते हैं? संसार में होते हैं। संसार में यदि आप शरीर में हैं तो इनसे आपका पाला पड़ेगा ही, इनको आपको फेस करना पड़ेगा। सांप बिच्छू आपके सामने नहीं आएंगे तो मच्छर तो आएंगे, मच्छरों से टकराना पड़ेगा आपको। ये सब क्या है? अपने आप में दुख है। जब आज हम खाते हैं पीते हैं, ठीक है, और कल भूख लगती है, तो क्या उसके लिए हम प्रयास नहीं करते हैं? क्या हम ये कह करके बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ रख के कि भाई क्यों खाना है, जब आगे भूख लगना ही है तो क्यों खाना? प्यास जब लगती है तो क्या आप ये विचार करते हैं कि जब आगे हमें प्यास लगनी ही है तो क्यों पानी पिए? ऐसा तो नहीं विचार करते ना। गर्मी लगती है तो कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, और फिर जब एसी बंद हो जाता है तो फिर गर्मी शुरू। तो इसी तरह से क्या होता है, हम थोड़े समय के लिए उपाय तो करते हैं, भले ही हमको थोड़ा समय सुख मिले, लेकिन हम उसके लिए प्रयास पूरा करते हैं। खाने में पीने में थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन फिर भी उसके लिए हम घंटों मेहनत करते हैं। खाने में 5 मिनट लगता है, 10 मिनट, लेकिन किचन में उसके लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है।
अगर 2-3 व्यक्ति का भोजन बनाना हो, तो आपको क्या लगता है 1 डेढ़ घंटा लगेगा, नहीं लगेगा? रोटी सब्जी आप बनाएँगे या दाल-चावल बनाएँगे तो आराम चला जाता है 1 सवा घंटा। लेकिन खाने में जब आप परोसते हैं तो मुश्किल से 10 मिनट में सारा खेल खत्म। तो मेहनत अधिक कर रहे हैं लेकिन उपलब्धि कम है। कहाँ पर? संसार में, नोट कर लीजिए इसको। नोट करिए, विशेष बात है ये। संसार में मेहनत अधिक करेंगे, उपलब्धि कम होती है। मेहनत ज़्यादा है, परिणाम कम मिलता है यहाँ पर। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में मेहनत तो है, लेकिन उसका परिणाम ज़्यादा है, परिणाम लंबा है। आपने मेहनत जितने भी जीवन में लगा करके आपने मोक्ष के लिए प्रयास किया, 2 दिन, 2, 4, 10 जीवन लगा दिया, 20 जीवन लगा दिया, लेकिन उसका जो फल मिल रहा है वो कितना लंबा है? बहुत लंबा है, बहुत बड़ा, बेहिसाब कह सकते हैं आप उसको। इसलिए कहा कि आज हम खाते हैं, पीते हैं, कल भूख लगती है, पुनः इसका उपाय क्यों करते हो? करते हो ना? तो जब संसार में जब उपाय करते हो खाने का, पीने का 2 मिनट, 4 मिनट के लिए, तो मोक्ष के लिए क्यों नहीं करते? जब क्षुधा, तृषा, क्षुधा का मतलब होता है भूख, तृषा का मतलब होता है प्यास। क्षुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, संतान आदि के लिए उपाय करना आवश्यक है, तो मुक्ति के लिए क्यों नहीं करना आवश्यक है? यहाँ पर भूख लगती है, प्यास लगती है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। हम गरीब होते हैं, क्षुद्र होते हैं, तो अमीर बनने का प्रयास करते हैं, राज्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक बार सोचते हैं, एक बार काश प्रधानमंत्री बन जाते हम, ठीक है? सोचते हैं ना कई बार। वैदिक विचारधारा वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि एक बार हम प्रधानमंत्री बन जाते तो इस पूरे विश्व को वैदिक बना देते, ठीक है, राम राज्य बना देते, सोचते हैं ना। ये भावना होती है अंदर कहीं ना कहीं छिपी हुई। प्रधानमंत्री नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री तो बन जाए किसी एक राज्य के। प्रतिष्ठा, हम प्रतिष्ठा भी चाहते हैं अपनी, भले ही वो प्रतिष्ठा पूरा जीवन न रहे लेकिन थोड़े समय के लिए चाहते तो हैं। स्त्री, पुरुष को स्त्री चाहिए और स्त्री को पुरुष चाहिए, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। उसकी भी लालसा होती है हर किसी के अंदर, एक समय के अनुसार, एक समय पर विशेष। तो ये सब कुछ, जबकि हमें पता है कि हर समय इनका साथ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एक काल विशेष के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत हमें होती है, फिर भी उसके लिए हम प्रयास तो करते हैं। तो मुक्ति के लिए क्यों नहीं करना? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय करते हैं। विशेष बात है, अंडरलाइन कीजिए इसको। मरना निश्चित है, हम में से कोई नहीं जिएगा लंबे समय तक, लेकिन फिर भी हम जीने का उपाय हर समय करते रहते हैं कि कहीं मर न जाए, मृत्यु न हो जाए हमारी, इसके लिए हमेशा हम उपाय करते रहते हैं। वैसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है, फिर भी उसका उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। मुक्ति से लौट कर आना है वापस, बिल्कुल पक्का है, लेकिन फिर भी हमें मुक्ति में जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे प्रश्न करते हैं कि मुक्ति के क्या क्या साधन है। अब ये तो निर्णय हो गया कि मुक्ति हमें प्राप्त करना है, मुक्ति हमारे जीवन का उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन अब इसके साधन क्या है, कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो बताएंगे। मुक्ति का मतलब होता है, उसी को हम मोक्ष कहते हैं, उसी को सब मुक्ति कहते हैं, उसी को अपवर्ग कहते हैं। मुक्ति का मतलब होता है छूटना। किन चीजों से छूटना? संसार के दुखों से छूट जाना, उसको कहते हैं मुक्ति, उसी को कहते हैं मोक्ष। तो मुक्ति के क्या साधन है बता रहे हैं। कुछ साधन तो प्रथम लिख आए, परंतु विशेष उपाय ये है, जो मुक्ति चाहे वह जीवन मुक्त, अर्थात जिन मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों का फल दुख है, उनको छोड़ सुख रूप फल को देने वाले सत्य भाषण आदि धर्माचरण को अवश्य करें। पीछे वैसे क्या क्या करना है मुक्ति के विषय में, उस विषय में चर्चा हुई है, फिर भी बता रहे हैं कि जो मुक्ति की इच्छा करता है, जो मुक्ति चाहता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? मिथ्या भाषण छोड़ देना चाहिए, झूठा व्यवहार, ठीक है। मनीष जी सुन रहे हैं? मनीष जी यही है या कहीं और हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं जी।
सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, इधर तो मत जाइएगा। बैठे हैं दिल्ली में, चले नहीं, नहीं जाएँगे, मतलब ही नहीं जाने का अब तो। चले अब जाएँगे तो मुंबई मतलब ही नहीं में। जाने का। हाँ, बस नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बंद करिए, माइक बंद करिए। तो ये इस तरह से इसका साधन बता दिया यहाँ पे कि सबसे पहले हमें झूठा व्यवहार बंद करना है। मन से, वाणी से, शरीर से जो हम मिथ्या व्यवहार करते हैं ना, उसको हमें रोकना है। पाप कर्मों का फल दुख है, उनको छोड़कर सुख रूप फल को देने वाले जो कर्म हैं, उनको करेंगे, जिनसे सुख की प्राप्ति होती है। सत्य भाषण आदि धर्माचरण अवश्य करें। जो कोई दुख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे, वह अधर्म को छोड़ दे और धर्म अवश्य करे। क्या है धर्म? क्या है धर्म? वेद के अनुसार, ध्यान से सुनिए, वेद के अनुसार, वेद में जो बातें लिखी हैं, जिन जिन बातों का विधान है और जिन बातों का निषेध है, तो जो निषेध है उसको करना और जो विधान है उसको न करना, ये सब क्या है? अधर्म है। तो वेद के विरुद्ध व्यवहार करना, ये सब के सब क्या है? अधर्म है। और इन अधर्मों का फल क्या होता है? दुख। ठीक है, इसलिए अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करें, क्योंकि दुख का पाप आचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। सत्पुरुषों के संग से विवेक उत्पन्न करें। सत्पुरुष कौन होता है? जो सत्यवादी है, सत्यमानी है, सत्यकारी है। मन से, वाणी से, शरीर से जो कुछ भी करता है, सत्य का ही व्यवहार करता है, झूठ का व्यवहार नहीं कर। दूसरों को धोखा देना, छल कपट करना, बेईमानी करना, ठीक है, अंडे मांस खाना। आप में से कोई तो नहीं अंडे मांस खाने वाला? कोई बात नहीं। अंडे मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, पान मसाला खाने वाला, ये सब अधर्मी, अधर्म की कैटेगरी में आता है। ये सारे के सारे जो कर्म हैं, अधर्म की श्रेणी में आते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि योग दर्शन में कहा गया है कि या तो आप खुद कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं। ठीक है, एक मोटा उदाहरण देता हूं आपको। थोड़ी देर के लिए आप मांस नहीं खाते हैं, उदाहरण के लिए आप अंडे मांस नहीं खाते हैं, लेकिन किसी दूसरे को आप प्रसन्न करने के लिए किसी दूसरे से खिलवा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उसमें निमित्त बन रहे हैं, तो आप दंड के भागी बन रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रहे हैं। अब या तो आप वेद की बात को काट दीजिए कि नहीं, वेद में जो लिखा है वो गलत है, ऋषियों ने जो कहा है वो गलत है। ठीक है, तो वेद कह रहा है, ऋषि कह रहा है कि कृत कारित अनुमोदित, नोट कर लीजिए इसको, कृत कारित अनुमोदित। कृत का मतलब होता है या तो आप स्वयं कर रहे हो, या तो अंडे मांस शराब बीड़ी सिगरेट स्वयं खा रहे हो। ठीक है, और दूसरा होता है कारित, स्वयं तो नहीं खा रहे हैं आप, आपके घर में अंडे मांस नहीं पकता है, लेकिन दूसरों को खिला रहे हो आप खुश करने के लिए। कहीं बाजार से खरीद के लाए और उसको खिला रहे हो आप, तो वो भी उतना ही दोषी माना गया है उस व्यक्ति को। ठीक है, क्योंकि आप बाजार से मांस खरीद रहे हैं, अंडे खरीद तभी तो बिक रहा है, और निर्दोष पशु की हत्या हो रही है, उसका गला काटा जाता है। ठीक है, तो आप दंड के भागी बन रहे हैं। इसलिए कहा कारित, किसी भी तरह से आप किसी को भी खिला रहे हैं, खिलाने में सहयोगी बन रहे हैं। ठीक है, गलत काम करवाने में सहयोगी बन रहे हैं। तीसरा होता है अनुमोदित, आप उसका वाणी से समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये अच्छा है, इसको करो करो करो, बहुत अच्छा है। अरे कुछ नहीं होता, ये सब वेद की बातें बकवास है, ये सब दर्शनों की बातें बकवास है, ऐसे ये सब ऐसे ही गडरियों के गीत है। वेद क्या है? ये सब कुछ नहीं है। जीवन में मौज मस्ती से रहना है, बस शांति से रहना है। हम किसी को कोई ठग थोड़ी रहे, हम किसी को कोई हिंसा थोड़ी कर रहे हैं। सब करना चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? कहीं ना कहीं अधर्म का अनुमोदन है। ठीक है, इस तरह से हमें हर प्रकार से सावधान रहते हुए धर्म का ही विशेष रूप से बुद्धि पूर्वक आचरण करना चाहिए, चाहे आप बड़े हों छोटे हों, कोई भी हो। सत्पुरुषों के संग से विवेक उत्पन्न करें। सत्य असत्य धर्माधर्म, सत्य असत्य धर्माधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करें। सबसे पहले आपको क्या करना है? सत्य और असत्य को जानने का प्रयास करना है। एक तो ये होता है कि भाई हमें पता ही नहीं है, और दूसरा होता है कि हम जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये आर्य समाज के नियम में लिखा है, पढ़ लीजिएगा उसको। और कहा धर्म अधर्म,
धर्म के स्वरूप को पहले जानेंगे और अधर्म को भी जानेंगे, दोनों को जानना है। समाज में अच्छा देखिए, कई बार आप ना बहुत विशेष करके जो सनातन अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, हिंदू, उन्हीं के मुंह से ज्यादा सुनेंगे आप। अरे ये सब नहीं, मिल मिला के रहना चाहिए, है ना, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को वो नहीं करना, सब अच्छे होते हैं, हिंदू भी अच्छे होते हैं, मुस्लिम भी अच्छे, सब अच्छे होते हैं, ठीक है। यद्यपि उसकी बात सही है, लेकिन वो तत्व को समझे बिना बोल रहा है। सच्चाई जो घट रही है सामने, जो घटनाएं घट रही हैं, उस पर पर्दा डालते हुए कह रहा है वो, हकीकत से अभी उसका सामना हुआ नहीं है। या तो वो जानबूझ करके उस सच्चाई को दबाते हुए अपनी बात कह रहा है, सच्चाई को अलग करते हुए अपनी बात कह रहा है। सबसे मिलकर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, बात अच्छी है, लेकिन ये तत्व से विरुद्ध है। समाज के अंदर देखिए, प्रसंग वही है हमारा, सत्य असत्य का, धर्म धर्म का। समाज के अंदर दुष्ट भी होते हैं, समाज के अंदर अच्छे लोग धर्मात्मा भी होते हैं। इन दोनों का विभाग करके, विभाग मतलब होता है दोनों, दोनों के स्वरूप को अलग अलग समझते हुए हमें व्यवहार करना होता है। दोनों को आप एक नहीं कर सकते हैं। जो पापी है, देशद्रोही है, गद्दार है, उसको भी, वो भी हमारा अपना है, वो भी हमारा सब मित्र है, और जो धर्मात्मा है वो भी हमारे मित्र है। ये मिक्सअप काम नहीं चलता यहाँ। जो लोग, इतिहास देखिए, जिन्होंने मिक्सअप मिक्सअप वाला व्यवहार किया है ना, वो मारे गए हैं, उनका अस्तित्व तो मिट गया। इसलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेद साहित्य, वैदिक साहित्य हमसे ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो चीज जैसी है उसको वैसा ही जान करके व्यवहार करो, जो सही है उसके साथ सही व्यवहार करो, जो गलत है उसके साथ गलत करो। बहुत से लोग हम हमारे पास आए थे, हमारे ग्रुप में जुड़े थे, वो ऐसी ही कुछ बातें मिक्सअप कर रहे थे। तो हमने कहा कि देखिए, यहाँ पे सत्य बात होती है, सत्य के आधार पर जो सही होता है हम उसी को मानते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको सत्य हजम नहीं होता है, फिर वो चले जाते हैं यहाँ से। इसीलिए इसीलिए हमें संविधान दिया गया है कि सत्य के ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। कहीं से भी मिलता है। अगर जापान वाले लोग हैं ना, अगर वो सत्यवादी हैं, धार्मिक हैं, ठीक है, निष्कपट हैं, छल कपट से रहित हैं, उनको भी हमें अपना कहने में कोई दोष नहीं है। पाकिस्तान का रहने वाला व्यक्ति भी अगर ईमानदार है, धार्मिक है, मानव का हितैषी है, मानव मात्र का हितैषी है, उसको भी हमें अपना कहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दोष नहीं है। यानी पूरे पृथ्वी पर, अब मैं अलग अलग देश का नाम नहीं ले रहा हूं, पूरी पृथ्वी पर, चाहे वो जापान हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, इंडिया हो, कोई भी हो, भारत हो, सबके अंदर रहने वाले लोग, मनुष्य मात्र की बात कर रहा हूं, जो अच्छे हैं, मानव मात्र के हितैषी हैं, धार्मिक हैं, परोपकारी हैं, अच्छे लोग हैं, मानवता के जो शत्रु नहीं है, उनकी बात कर रहा हूं। ऐसे सभी लोग हमारे अपने हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या सबके सब मानव मात्र के हितैषी हैं इस पृथ्वी पर? अगर मानव मात्र के सारे हितैषी होंगे तो इतने सारे झगड़े क्यों होते हैं? फिर तो सब मिल के रहने चाहिए। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सबके सब देवता बन जाएंगे, सबके सब राक्षस बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ना कभी हुआ, न है, और न कभी आगे होगा। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। पृथ्वी कभी भी, ये पूरी पृथ्वी, या आप ये कह सकते हैं पूरा ब्रह्मांड, कभी भी केवल देवता ही यहाँ रहेंगे ऐसा नहीं होगा, केवल दानव ही रहेंगे ऐसा कभी नहीं होता यहाँ। ये एक बाजार की तरह है, कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे गिरता है यहाँ, ठीक है। तो समय बदलता रहता है, प्रकृति का नियम है कि एक बुरा दिन भी आता है और एक अच्छा दिन भी आता है, ठीक है। तो वो चीज हमें इस तरह समझना चाहिए कि हमें हमेशा, चाहे हम किसी भी दौर में रहें, अच्छे दौर में रहें, बुरे दौर में रहें, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। और सच का साथ वही दे सकता है जो सत्य के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेगा, और सत्य के स्वरूप को समझने का अंदर उसके पास सामर्थ्य हो। कई बार ऐसा होता है, एक चीज आप समझिए, यहाँ प्रसंग के अनुसार बता रहा हूँ। पिछले भी हम कक्षा में एक दो बार हमने इसकी चर्चा की है कि जब लंबे समय से, ठीक है, झूठ को सत्य बना करके प्रस्तुत किया जाता है, तो वो झूठ भी सत्य लगने लगता है, ठीक है। झूठ भी सत्य लगने लगता है, और सत्य को झूठ बनाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वो सत्य भी झूठ लगता है, झूठ भी सत्य लगने लगता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है ये। पिछले कई वर्षों में, जब से भारत आजाद हुआ है, बहुत सारी चीजों को तोड़ मरोड़ करके, झूठ
झूठ को सच, सच को झूठ बना करके प्रस्तुत किया है जनता के सामने। जनता तो भोली-भाली होती है, ठीक है? अब थोड़ी-थोड़ी सच्चाई हमारे सामने आने लगी है, लेकिन पहले के समय में सच्चाई आने में हमारे पास बहुत समय लगता था। सच को हम जान नहीं पाते थे, लेकिन जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग थे, वो सच को वहीं से वहीं खत्म, झूठ ही रिलीज़ करेंगे बस जनता के सामने। तो इस तरह से क्या होता है कि सच्चाई को वही जान सकता है जिसकी बुद्धि पवित्र हो, जो एकाग्र है, जो सावधान है, वही सच को जान सकता है। उसी बात को हमें यहाँ समझना चाहिए कि सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म दोनों के स्वरूप को जानें और उसी के अनुसार व्यवहार करें। तीसरी बात, एक बात कही यहाँ पर कि हमें अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका बोध हर व्यक्ति को, हर नागरिक को होना चाहिए। वैदिक काल में एक अच्छे धार्मिक जो माता-पिता थे, जो भी, वैसे तो अधिकांश लोग वैदिक धार्मिक ही थे। जो धार्मिक माता-पिता थे, वो सबसे पहले अपने बच्चों को अपने देश के प्रति ईमानदार बनाने का प्रयास करते थे। सबसे पहले देशभक्त बनो, ईश्वर भक्त बनो सबसे पहले। इसलिए उनके अंदर एक चीज़ रिलीज़ की जाती थी माता-पिता की ओर से भी और गुरुजनों की ओर से भी कि कभी देश के साथ गद्दारी नहीं करनी। कभी किसी लालच में आकर के, किसी मोह में आकर के, है ना? किसी भी प्रकार से आकर के किसी के बहकावे में आकर के देश के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ माता-पिता से ही उनको सिखाया जाता था उनको। और फिर जब स्कूल गए, यानी गुरुकुल में गए, तो गुरुजनों ने सिखाया उनको। तो उनको ये सिखाया जाता था कि तुम्हारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, माता-पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरुजनों के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सब सिखाया जाता था। आज ये सिखाया जाता है कि तुम कैसे अधिक से अधिक पढ़ करके कैसे अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हो, कैसे नौकर बन सकते हो अच्छे से अच्छा। समझ रहे हैं? बात कड़वी है। कितना अच्छा नौकर तुम बन सकते हो, ये सिखाया जाता है। एडवांस नौकर, समझ रहे हैं आप? जिसको पैकेज मिलता है ना, तो उसको एडवांस नौकर कहते हैं, नौकर। ठीक है? तो ये कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में माता-पिता, गुरुजनों का परम कर्तव्य यानी दायित्व था, वो सिखाते थे बच्चों को। इसका भी हमें अवश्य अच्छी तरह से निश्चय करना चाहिए। पृथक-पृथक जानें और शरीर अर्थात जीव पंचकोशों का विवेचन करें। समाज के लोग हैं, समाज के अंदर जितने भी प्रकार के लोग हैं, उनके स्वरूप को, उनके स्वभाव को जानना है ही, लेकिन हमें अपने बारे में भी जानने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है ना, लोग दूसरों को जानने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं जानते। फलाने ऐसे हैं, फलानी वैसी है, फलाने ऐसे हैं, फलाने वैसे हैं। सब दूसरों के बारे में तो खूब जानने का प्रयास करेगा वो, और सारा जीवन कह सकते हैं कि उसका निकल जाता है दूसरों को जानने में। लेकिन वो अपने बारे में कभी विचार नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा जीवन फालतू ऐसे ही जा रहा है, जवानी निकल गई, बुढ़ापा भी निकल रहा है, मरने के कगार पे आ गए, फिर भी नहीं छूट रहा है सब कुछ। ठीक है? तो अंतिम में इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, जब वो बिल्कुल शैया पर लेट जाता है तो रोता है, फिर आँसू बहाता है कि हाय! कुछ नहीं कर पाया मैं। इसलिए कहा कि अपने शरीर अर्थात जीव पंचकोशों का विवेचन करें। पंचकोश क्या है? एक अन्नमय कोश, जो त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत का जो समुदाय है, पृथ्वी से जो बना हुआ, उसका विवेचन करें। उसका विवेचन करने का मतलब क्या है? उसका विवेचन करने का मतलब क्या है? हाँ जी, अन्नमय त्वचा आदि से लेकर अस्थि पर्यंत तक का विवेचन करने का मतलब यह है कि शरीर की रचना को देखिए। शरीर कैसे बना है, कैसे कार्य करता है, इसके ऊपर विचार करिए। और दूसरा, प्राणमय कोश, जिसमें प्राण अर्थात जो भीतर से बाहर आता जाता है, अपान, जो बाहर से भीतर आता है, जो समान, जो नाभि में स्थित होकर सर्वत्र शरीर में रस को पहुंचाता है। जो आप भोजन करते हैं ना, तो कई बार शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो प्राण वायु है, अगर वो बिगड़ जाती है, तो शरीर का जो शरीर का संतुलन है, वो बिगड़ जाता है। ठीक से पाचन नहीं होगा, पेट खराब हो सकता है। ठीक है? आँखों से कम दिखना, हाथ-पैर का काँपना, ये सब समस्याएँ आ जाती हैं जब प्राणवायु बिगड़ जाती है। उदान उदान एक वायु है, उसका नाम है उदान, जिससे कंठस्थ अन्न-पान खींचा जाता है। आप जो भोजन करते हैं ना, तो भोजन जैसे ही आप मुख में डालते हैं, तो वो चबाने के बाद अंदर चला जाता है, यानी उसको अंदर हम खींच लेते हैं। वो कैसे करते हैं?
उदान वायु वहां पर काम करती है उसको अंदर ढकेलने में। और बल पराक्रम होता है। व्यान एक वायु है जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि जीव कर्म करता है। व्यान पूरे शरीर में व्यापक है। सर से लेकर पांव तक व्यान नाम का वायु आपके शरीर में विद्यमान है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में चेष्टा आदि कर्म होते हैं। यानी चेष्टा का मतलब कुछ प्रवृत्ति, कुछ क्रिया, हाथ पैर हिलाना, मुंह हिलाना, बोलना, ये सब चीजें हो जाती हैं। तीसरा है मनोमय, जिसमें मन के साथ अहंकार, वाक, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। फिर से बोलता हूं, कुछ आप में से जो नए लोग हैं जिनको पता नहीं होगा, इसकी व्याख्या कर देता हूं। मनोमय कोश में मन के साथ अहंकार होता है, 2 हो गए। वाक मतलब वाणी, बोलना जिसे हम करते हैं। पाद का मतलब होता है पैर। पाणी का मतलब होता है हाथ। ठीक है। पाद, पाणी, पायु। पायु यानी मल विसर्जन करने वाला हो सकता है। और उपस्थ यानी जो जननेन्द्रिय है। ठीक है। वो सब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, कर्मेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। और चौथा है विज्ञानमय कोश, जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये सब 5 ज्ञानेंद्रियां उसमें विज्ञानमय कोश में मानी जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये विज्ञानमय कोश में बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, ये सब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे जीव क्या करता है, ज्ञान आदि का व्यवहार करता है। कान से सुनना, ठीक है, कान से सुनना, त्वचा से छूना, नेत्र से देखना, जीवा से चखना, नासिका से सूंघना, ये सब क्या होता है, इससे ज्ञान का ही तो व्यवहार होता है ना। सूंघ करके हम बता देते हैं कि चमेली की खुशबू है, या गुलाब की है, या चंपा की है। ठीक है। उसी तरह से हम आंखों से देख लेते हैं कि लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, काला है, पता नहीं कौन सा है। कान से सुन लेते हैं अच्छे शब्दों को, बुरे शब्दों को, ध्वनि को। ये सब क्या है, ज्ञान हो रहा है हमें। और 5वां जो कोश है, आनंदमय कोश। कुल कितने कोश हो गए, गिनिए। पहला अन्नमय, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञानमय और 5वां हो गया आनंदमय कोश। जिसमें प्रीति, प्रीति का मतलब होता है प्रेम, प्रीति का मतलब होता है प्रसन्नता। तो जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद और साधारण कारण रूप प्रकृति है, ये 5 कोश कहते हैं। ठीक है। जिसमें आनंद हमें होता है, कभी थोड़ा कम होता है, कभी ज्यादा होता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं। सर कभी ये किसी को आधार, आधार लिखा है, आधार कारण। साधारण लिखा है, आधार नहीं, साधारण। अच्छा, साधारण आय लिखा है, अच्छा। हाँ, उसको ठीक कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। ठीक है। साधारण कारण रूप प्रकृति है, ये 5 कोश कहते हैं। माइक बंद कर लीजिए। इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है, इन्हीं से। यानी ये 5 कोशों की बड़ी भूमिका है ना। जीवात्मा सभी प्रकार के व्यवहार करता है। कौन कौन से व्यवहार करता है, कर्म, उपासना और ज्ञान आदि का व्यवहार करता है। और ये तो 5 कोश हो गए, नोट कर लीजिए इसको, 5 कोश हो गए। 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। एक होती है जागृत अवस्था, जिसमें हम और आप बैठे हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नवम समोल्लास। ठीक है। ये कौन सी अवस्था है, जागृत अवस्था है, पूरे होशो हवास में बैठे हैं और हम अपने आप को अनुभव भी करते हैं कि मैं हूं। दूसरी है स्वप्न अवस्था। अभी आप 9:30 बजे या 10 बजे तक आप सो जाएंगे, 10:30 तक। उसके बाद अगर स्वप्न आएगा तो वो कौन सी अवस्था हो गई आपकी, स्वप्न अवस्था। आप लोगों को सपने में आता है कि सपने में हम कभी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं। तो दूसरी ये होती है अवस्था, अभी नहीं नहीं आती आया। है। चलिए ठीक है। तो असल बात क्या है ना, कि सत्यार्थ प्रकाश का स्वप्न तब आएगा जब इस कक्षा से हटने के बाद खुद से किताब खोलकर बैठकर पढ़ेंगे, तब आएगा स्वप्न अवस्था। और तीसरी होती है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति, जैसे देखिए हम जब ना व्याकरण पढ़ते थे, अष्टाध्यायी रटते थे,
वृद्धिरादय अदयं गुण गुण वृद्धि न धातु लोप आर धातु के किंगति च दिधि विटाम अनंतर संयोग मुख नासिका वचन नासिका। ये जब धड़ाधड़ हम जब बोलते रहते थे ना 4000 सूत्रों को हमने याद किया तो हमें सपने में सपने आते थे इस सूत्रों के, सपने में हम अष्टाध्यायी के सूत्रों को रट रहे हैं। तो व्यवहार में जिन चीजों को करने में हम पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं, स्वप्न उसी के आते हैं। अब जो व्यापारी है व्यापार में तल्लीन है तो उसको स्वप्न भी व्यापार के ही आते हैं। कोई कर्मचारी है तो उसको उस तरह के आते हैं। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, ध्यानी है, तो उसको उसी तरह के स्वप्न आएंगे, ध्यान वाला स्वप्न आएंगे। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, एक जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ठीक है, सुषुप्ति वो अवस्था होती है जिसमें न तो जागरण अवस्था होती है न तो स्वप्न होती है। उससे भिन्न एक तीसरी अवस्था है जिसको बोलते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था में अगर हम सो जाते हैं तो उठने के बाद कैसा लगता है? एकदम फ्रेश, कोई थकावट नहीं, कोई आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं, एकदम बिल्कुल आप मतलब स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर गहरी निद्रा नहीं हुई तो उठने के बाद आपका शरीर भारी भारी लगेगा, है ना। तो सुषुप्ति अवस्था एक होती है, तीसरी अवस्था है। ये हो गया 3 अवस्थाएं। 3 शरीर हैं, कौन कौन से? एक स्थूल शरीर जो दिख रहा है आंखों से, एक स्थूल शरीर हो गया। दूसरा 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्म भूत और मन बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ठीक है, एक स्थूल शरीर हो गया और एक सूक्ष्म शरीर हो गया। सूक्ष्म शरीर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्म भूत, मन बुद्धि। ठीक है, यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में जीव के साथ रहता है। जो सूक्ष्म शरीर है ना, हम मर जाते हैं तो हमारा जो स्थूल शरीर है वो तो नष्ट हो जाता है, जलकर राख हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक शरीर जो रहता है ना वो हमारे साथ चलता है, जीवात्मा के साथ। कौन सा शरीर है वो? सूक्ष्म शरीर। वो जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक साथ चलता रहता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में जीव के साथ रहता है। इसके 2 भेद हैं, एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, और दूसरा स्वाभाविक जो जीवों के स्वाभाविक गुण रूप हैं। अब यहाँ कई लोगों को ना भ्रांति हो जाती है, सूक्ष्म शरीर को लेकर के कई लोगों को भ्रांति हो जाती है। क्यों होती है? देखिए, सूक्ष्म शरीर के 2 भेद हैं। एक भौतिक जो पंचभूतों यानी प्रकृति से बना हुआ है, जो मुक्ति में यहीं रह जाएगा, वो नहीं जाएगा साथ में। एक दूसरा है स्वाभाविक, पीछे हमने पढ़ा था ना, जीवात्मा की 24 शक्तियां हैं। तो उसी के अंतर्गत इसको अभौतिक शरीर कहा गया है। अभौतिक का मतलब जो पंचभूतों से या प्रकृति से बना हुआ नहीं है। तो ये है स्वाभाविक गुण रूप। यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। अभौतिक शरीर का मतलब ये है कि कोई बना बनाया जैसा शरीर दिख रहा है, ऐसा नहीं, केवल शक्ति, सामर्थ्य। इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा कारण है जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु है और सब जीवों के लिए एक है। तो वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु है, सर्वत्र सबके लिए समान है। देखिए, कुत्ते को भी नींद आती है, मनुष्यों को भी आती है, हाथी को भी नींद आती है, बकरी को भी आती है। लगभग अधिकांश जीव सोते हैं ना, सबके सोने का ढंग तो एक ही जैसा है, सबको निद्रा आती है। इसलिए ये प्रकृति रूप होने से सब में समान है वह। हाँ, और चौथा एक शरीर है तुरीय। तुरीय शरीर वह कहता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनंद रूप में जीव मग्न होते हैं। इसी समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत रहता है। चलो, ये लंबा है, इसको इतना ही रखते हैं। निशान लगा लीजिए यहाँ पर, चौथा तुरीय शरीर। यहाँ से हम फिर से कल पढ़ेंगे। निशान लगा लीजिए यहाँ पे, चौथा तुरीय शरीर।